हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स की और क्या कुछ इसने फ्राइडे के दिन चार्ट्स में तबाही मचाई है, वो हम इसके चार्ट्स पे बात करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है, एकदम सेम फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यू शेयर एकदम अपने बुलंदियों पे चढ़ चुका। ऑलमोस्ट आप देखोगे 679 का एक हाई लगाया, 623 से स्टॉक चलने लगा और 679 के करीब पहुंच चुका है। तो क्या कुछ अब इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्या बर्जर पेंट का चार्ट बोलता है, क्या कुछ इसके फंडामेंटल्स बोलते हैं, इस वीडियो में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइस कि आप मेरे कहने पे ट्रेड लेना, जस्ट लिसन मैं क्या बोलता हूँ और क्या वो आपकी एनालिसिस के साथ मैच करता है, देन यू कैन थिंक ऑफ बर्जर पेंट्स या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने का। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ नॉइज़ ख़त्म करके 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो आपको दिख रहा होगा मैंने इस पे पहले ही ऑलरेडी कुछ एनालिसिस किया है, ऐसा नहीं है कि खाली उठा के कर दिया है। तो सेव योर टाइम, मैंने देखा एक अच्छा खासा कप बन चुका है, ये देखो आपको भी दिखेगा, ये कप बन रहा है। थोड़ी सी नज़र लगानी पड़ती है बट हाँ, कप बना, हैंडल बना और देखो कप का नेक जैसी ब्रेकआउट हुआ तो आपके सामने अच्छा खासा शेयर ने मोमेंटम दे दिया। तो अब अगर आप इसके चार्ट्स को देखते हो तो अब हो सकता है आज अगर आप फर्स्ट मेरी ही वीडियो देख रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल, आपके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं से आपको पता चला कि बर्जर पेंट भाग रहा है, हो सकता है आप मंडे के दिन खरीदोगे, हो सकता है 700 जाएगा और फिर उसके बाद ये साइडवेज चले जाएगा। रीज़न बीइंग, क्योंकि आप लोग देखोगे जो स्टॉक ने तेज़ी दिखाई 477 के आसपास यहाँ पे होल्ड किया था इसने कई देर तक, इस लेवल पे अच्छे खासे बायर एक्यूमुलेट हुए और एक अच्छी रैली दी। मान के चलो आप 450 470 की रेंज में एंटर हुए बायर्स और ऑलमोस्ट उनका पैसा डबल होने की कगार पे आ चुका है। तो क्या कोई इतनी देर वेट करेगा? आई डोंट फील लाइक कि जो जिसने स्विंग के लिए ख़रीदा होगा, तो बड़े प्लेयर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी क्वांटिटी ली रहती है, फ्यूचर लिए रहते हैं, फ्यूचर के लॉट उठाए होंगे, तो एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है, तो दे विल थिंक ऑफ एग्जिटिंग और दे विल थिंक ऑफ जस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। तो ये मेरा मानना है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा ठीक होऊंगा। अगर हम इसकी एक एनालिसिस देखते हैं तो आप लोग देखोगे हाई से हायर जो ट्रेंड बने थे, मैंने उस पर एक ट्रेंड लाइन डाली, ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद एक आपने सुना होगा, जब भी हम ट्रेड लेते हैं या जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए, हो सकता है सस्टेन होगा ऐसे, हो सकता है थोड़ा और ऐसे करेगा और उसके बाद जब एक और ब्रेकआउट देने की कगार पे आएगा तो आपको एक अच्छा सस्टेनेबल प्रॉफिट उसमें मिलेगा। तो ये तो होगी चार्ट्स के ऊपर बात। कहाँ तक स्टॉक जा सकता है ये आप आराम से इसके चार्ट को देखोगे। अगर मैं सीधा वीक रेंज पे ले जाता हूँ आपको, तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि इसका जो टारगेट है, जो पहला मुझे नज़र आता है, यानी एटलीस्ट अगर स्टॉक ने जब इतनी तेज़ी दिखाई है, इतना कुछ दिखाया है, तो ये वाला रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, किसी के कहने पे अगर आप ट्रेड लोगे या सोच समझ के ट्रेड नहीं लोगे, जस्ट न्यूज़ के बेस पे जाओगे, तो ऐसे ही हाल मैंने परसों बीएससी में दिखाया था आपको, अगर ये वाला देखोगे आप तो सेम ऐसे ही कुछ इसमें भी नज़र आएगा आपको। तो वेट करना अच्छा रहेगा आपके लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसमें अब यहाँ पे कप ढूंढ रहे हैं तो इसका हैंडल भी ऐसा कुछ ही बनना चाहिए। हो सकता है 2 हैंडल बन जाए, बट ऐसा कुछ बनेगा तो तब हम इसमें अच्छे टारगेट्स या 1000 रुपये के टारगेट्स के करीब बर्जर पेंट्स को देख सकते हैं। तो ये तो होगी टेक्निकली बात। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के टेक्निकल्स के थ्रू। आ जाते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे बर्जर पेंट के, 78,000 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू है 38 रुपीज़ की और वो अभी तक आ चुका है 669 के करीब। ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू से कई गुना स्टॉक ऊपर चल रहा है। डिविडेंड भी स्टॉक देता है और प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, ये सब आपके सामने क्विक स्नैप में है। बर्जर पेंट, आई डोंट थिंक कि आपको इसके बिज़नेस के बारे में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को पता है अगर पेंट की बात आती है, अगर आप अपने घर में पेंट की बात करते हो, तो स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट बहुत ही कॉमन है। मतलब
सबसे पहले आपके सामने एशियन पेंट देंगे, उससे थोड़ा सा सस्ता आपको बर्जर पेंट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको ये शालीमार पेंट भी मिल जाता है। कई जगह एक ब्रांड आता है, मैं नाम भूल गया, ये एकेजो नोबल इंडिया करके नाम है, बट इनका जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है यानी डोलक्स पेंट करके आता है। तो ये तो आपने सुने भी होंगे। अब अगर हम क्विकली, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप थोड़ी सी देर और बने रहें और खुद ही आपके मन में जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे कि बर्जर पेंट हमें क्यों लगता है कि आगे 1000 रुपये या उससे ऊपर भी जा सकता है। क्विकली हम देखेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे एशियन पेंट से। यहीं पे देखेंगे, ज़्यादा और कहीं नहीं। एशियन पेंट की सेल्स ग्रोथ है 9.6%। सेल्स ग्रोथ ऑफ बर्जर पेंट इज 11.5, प्रॉफिट 10 है, उनका 15.3 है। यानी उनका ऑब्वियस सी बात है, उनके प्रोडक्ट्स महंगे भी आते हैं और डाइवर्स हैं। रिजर्व की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व में, और बुक वैल्यू भी देखोगे तो अच्छी खासी। तो एशियन पेंट इसीलिए लोगों की नज़र में बना रहता है क्योंकि लीडर है, मोनोपोली है उसकी अपने सेगमेंट में। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इंडिगो पेंट्स के साथ। अगर आप इंडिगो पेंट्स वर्सेस बर्जर पेंट को देखोगे तो सेम, इंडिगो पेंट साउथ साइड में ज़्यादा चलता है, साउथ इंडिया में, और प्रॉफिट देखोगे आप तो इसलिए पहले कई बार हम बात कर चुके हैं कि इंडिगो पेंट्स भी अच्छा खासा शेयर है और बर्जर पेंट इसी के नक्शे कदम पे भी आ सकता है, कंसिडरिंग जिस हिसाब से काम चल रहा है या उसके प्रॉफिट चल आएंगे। बर्जर पेंट में देखोगे आप 75% स्टेक होल्डर्स प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इंडिगो पेंट्स में आप देखोगे 54 है। डिविडेंड दोनों स्टॉक देते हैं, मतलब देखोगे आप ऑलमोस्ट सेम के करीब आ चुके हैं। इनकी बुक वैल्यू भी काफ़ी है, तो उस हिसाब से स्टॉक कुछ हम बोल नहीं सकते कि अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है बर्जर पेंट इनके मुकाबले। इसी को हम दोबारा कंपेयर करेंगे 2500 वाले जो स्टॉक है, जिसको हम डोलक्स पेंट के नाम से भी जानते हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ देखोगे, इनकी सेल्स ग्रोथ देखोगे बर्जर पेंट की, ऑलमोस्ट सेम आती है। उनके रिजर्व बर्जर पेंट के मुकाबले यानी एकेजो नोबल के थोड़े से कम हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम करीब आती है। डिविडेंड दोनों स्टॉक देते हैं, तो इसका प्राइस आप देखोगे 2520 के करीब चल रहा है। ऐसे ही आप देखोगे इसमें कंजाई नेरोलिक पेंट आता है एक इसमें, इसको भी अगर आप देखोगे इसके हिसाब से इसके प्राइस के मुकाबले, तो अगर आप पेंट इंडस्ट्री में ढूंढ रहे हैं कि आप कुछ ऐसा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करें या एक SIP काइंड की, कई लोगों का होता है कि मेरे पास 10,000 है, मैं उसको पेंट इंडस्ट्री में डाइवर्स करके लगाना चाहता हूँ, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस स्टॉक, क्योंकि ये ही मार्केट में लीडर हैं और इनके अलावा अभी तक इस मार्केट में इतनी जल्दी ऐसा कुछ है नहीं कि जो कहते हैं ना कि एंट्री बैरियर, तो इस मार्केट में थोड़ा एंट्री बैरियर है क्योंकि ये कैपेक्स इन्वॉल्वमेंट का मार्केट है। तो ये तो होगी बात सारी बर्जर पेंट वर्सेस अदर्स की। बर्जर पेंट की अगर आप P&L की बात करोगे, साफ़ सुथरा P&L नज़र आता है। ईयर ऑन ईयर अगर आप इसका जो आपने देखा साफ़ सुथरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे आप, वो भी आपके सामने साफ़ सुथरा P&L है। इन्वेस्टर्स की हमने बात की, इन्वेस्टर्स FIIs भी हैं, इसमें इंटरेस्ट लेके रखे हुए हैं, देखोगे 10.83 FIIs, DIIs, प्रमोटर्स। मतलब बर्जर पेंट का जो अभी तक प्राइस चल रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है, आई पर्सनली फील लाइक कि इसमें और पोटेंशियल है और एटलीस्ट 1000 से ऊपर तो इसको जाना चाहिए। अगर हम कप एंड हैंडल की बात करते हैं, अगर कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक होता है 700 के लेवल पे, तो ईजिली वी कैन सी ए टारगेट ऑफ 1000 रुपीज़, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो कप की डीप इतना हुआ, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तो बनती है यहाँ से, तो 700 + 300 इजिकल टू हो गए हमारे लगभग 1000 के करीब। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ आती हैं, आपकी कैलकुलेशन के साथ मैच करती हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कैन थिंक ऑफ ट्रेड, बट आपका SL मनी मैनेजमेंट ये आपको पर्सनली ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका SL यहाँ पे होगा तो वो रिस्क मैनेजमेंट वाला ट्रेड होगा, वो एक कहते हैं ना नोविस ट्रेडर्स के ही काम होंगे। तो आई वुड सजेस्ट भागती हुई ट्रेन को ना पकड़ें, थोड़ा सा वेट कीजिए और उसके बाद जब आपको सही लगे मौका, तो आप यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग एनी ऑफ द स्टॉक जो आपको समझ आता है। थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक वीडियो देखी है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन ट्रेड विद पीस।